चलिए हम लोग बात करते हैं बिहार कर्मचारी चयन आयोग बिहार एसएससी स्टेनोग्राफर का जो 2023 में वैकेंसी आया था उसका जो है सारे कुछ प्रक्रिया हो चुका था और जो है पिछले मंथ यानी 25-26 को जून को आशुलिपि स्टेनोग्राफर यानी अनुदेशक आशुलेखन दोनों पद के लिए जो है इसका फाइनल जो है व्यवहारिक जांच होने के बाद प्रमाण पत्र की समीक्षा की गई यानी जो है डीबी कराई गई। ठीक है, डीबी कराने के बाद जो है आज फाइनल परीक्षा का जो है अंतिम परीक्षा फल जो है यानी फाइनल रिजल्ट जो है जारी कर दी गई है। तो देखिए किनका किनका रिजल्ट हुआ है, क्या कटअप गया है, ठीक है, किस किस कैटेगरी में सीट भी खाली हुआ है ना, सारे इस वीडियो में हम दिखाएंगे और बताएंगे। मैं पहले ही बता दिया था कि रिजल्ट जो है जुलाई के प्रथम सप्ताह में आएगा। ठीक है, संभावना है, तो हमको सूचना मिला था और ये भी फिर बाद में कल सूचना मिला 2 दिन पहले कि रिजल्ट इसी सप्ताह जो है आ जाएगा। तो मैं जो है टेलीग्राम आप लिंक जुड़ जाइए, देख लीजिए वहाँ पे। टेलीग्राम में भी मैं बता दिया था फिर 2 दिन पहले अभी कि 29 या 30 से पहले जो रिजल्ट आ जाएगा, जो कि आज रिजल्ट जारी हो चुका है फाइनली। तो चलिए आप लोग देखिए यहाँ पे किनका किनका क्या है। ठीक है, तो इस कैटेगरी में देखिए जनरल कैटेगरी में जो है ये स्टेनोग्राफर का जो वो पद था इंस्ट्रक्टर वाला, तो इंस्ट्रक्टर का पद तो जो है यहाँ पे वैकेंसीज में अलाउड इतना है। ठीक है, इसमें 0 यानी एक भी सीट खाली नहीं गया है, ये फुलफिल हो गया है। अब स्टेनोग्राफर की बात करें क्योंकि 2 प्रकार के इसमें पद था। यदि चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और जो है टेलीग्राम लिंक से जुड़ जाइए, कोई भी सूचना आता है पहले वहाँ दे दी जाती है। तो चलिए यहाँ पे ये है। ठीक है, वैकेंसी जो है 34। ठीक है, 12 फीमेल था जिसमें इसमें और 25 अलाउड की गई है वैकेंसी में और 7 यहाँ पे। ठीक है, टोटल जो है टोटल 32 से यहाँ पे अलाउड हो गया है यानी क्वालिफाई हो चुके हैं कैंडिडेट और 2 सीट जो है यहाँ खाली गया है। और कौन सा कैटेगरी में क्या गया है यहाँ लिखा हुआ है कि एमडी कैंडिडेट है और डीडी कैंडिडेट है जो जनरल में है। ठीक है, ईडब्ल्यूएस का जो है ये 8 जो है सीट था जिसमें ये हुआ। ठीक है, और जो है 0 इसमें गया है यानी टोटल फुल हो गया है कैंडिडेट। ठीक, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। उसी प्रकार बीसी का है 39 है ना, टोटल यहाँ भी सीट खाली नहीं गया है, टोटल फुल हो गया है, यहाँ भी फुल हो गया है ईबीसी कैटेगरी में भी है ना। और चलिए हम देखते हैं एसी कैटेगरी में। देखिए एसी में 29 ही फिल हुए हैं जिसमें 7 लड़की है ना फिल हुई है और जो है 33 यहाँ पे जो है टोटल सीट खाली चला गया है। ठीक है, देखिए यहाँ पे टोटल जो है 7 यहाँ पे क्या हो गया है, 33 जो है सीट खाली चली गई और एसटी कैटेगरी में 2 सीट खाली चला गया, 4 ही सीट में 2 सीट खाली चला गया एसटी में है ना। और जो है डब्ल्यूबीसी वोमेन का जो है 13 सीट था, 13 फुल हो गया। टोटल जो है 225 सीट था जिसमें 188 फिल सीट हो चुका है ना। टोटल यहाँ 37 जो है सीट खाली चला गया है, रिक्त चला गया है। तो ये सीट है। तो यहाँ पे 8-2 यहाँ पे कितना इन लोग सीट तो बहुत काफ़ी खाली गया है, तो 2 हो गया 2 5 है ना। तो यहाँ सीट की संख्या कम दिखा रहा है, तो ये टोटल 37 सीट खाली चला गया है। आगे कहा गया है कि संयुक्त मेधा सूची के आधार पर मंत्रिमंडल सचिवालय राजभाषा विभाग है ना बिहार पटना के अधीन अनुदेशक अनुसुलेखन के कुल 7 रिक्तियां हैं, यानी जो है मंत्रिमंडल सचिवालय राजभाषा में 7 रिक्ति था है ना। बाकी यहाँ पे अलग अलग दिया गया है, 7 अभ्यर्थियों का अनुशंसा हेतु योग्य पाया गया है। ठीक, बाकी जो है सामान्य प्रशासन विभाग का जो है आशुलिपि का जो पद था 225 है ना। तो यहाँ कोटिवार मेधाक्रम दे दी गई है, सारे कुछ यहाँ पे दिया गया है। चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ नाम दिया है, रोल नंबर दिया है, मेरिट लिस्ट दिया है ना। फीमेल कैटेगरी क्या है, रिमार्क यहाँ दिया हुआ है ना। अलग अलग कैटेगरीज में यहाँ दे दिया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग का ये रिक्ति है। ठीक है, तो ये है, आप लोग देख लीजिए अब नाम है ना जिनका जिनका रिजल्ट हुआ है। कंग्रेचुलेशन, देख लीजिए आप लोग, बहुत बधाई। जिनका रिजल्ट हुआ है कमेंट करके ज़रूर बताइए। चलिए ये है, आप लोग आगे देखते हैं कटअप इसका है ना। सीधा कटअप की बातें करते हैं। ईवार जो कैटेगरी है ना, लड़का लड़की दोनों कैटेगरी का जो है मेल फीमेल का 424 गया है। ठीक, उसके बाद जो है बैकवर्ड बीसी क्लास का 384 गया है। ठीक है, और इसमें जो है मार्क्स 15 चौके 60 यानी 600 शायद मार्क्स था है ना। 150 क्वेश्चन रहता है, 4 मार्क्स का था यानी 600 में ये गया है कटअप। ठीक, बीसी कैटेगरी फीमेल का 384 गया है, ईबीसी का दिया है 422 है ना, एसी का जो है 325 ही गया है, 325 गया है। अब रही बात कि इसमें सीट जब एसी का खाली गया तो 325 कटअप क्यों गया, क्योंकि सभी कैंडिडेट का लेवल उसी तरह का था तो गया है।
है ना। और SC हो गया और फीमेल कैटेगरी 321 गया है। ठीक है, वो जो है आपका आशुलेखन वाला है, अनुदेशक वाला है। यहाँ जो है आशुलिपिक स्टेनोग्राफर का है, ठीक है, वो इंस्ट्रक्टर का था। यहाँ कैटेगरी का युवा का जो है 403 गया है और लड़की का 387 फीमेल गया है। EWS का 379 गया है, EWS फीमेल का 368 गया है। उसी प्रकार BC कैटेगरी में मेल फीमेल दोनों का कैटेगरी 372 गया है। EBC में मेल फीमेल 335 गया है, ठीक है। और SC का जो है 247 गया है। ST का जो है 245 गया है, यहाँ पे देखिए कम है ना। उसके बाद जो है WBC वोमेन जो है 341 गया है और डिसेबिलिटी जो कैंडिडेट है 310 गया है, ठीक। तो ये हुआ कट ऑफ। तो बाकी जो है ये जो है फ्रीडम फाइटर का होता है 288 गया है। बाकी इसमें जो है कैंडिडेट वहाँ पे 2 सीट खाली गया क्योंकि अवेलेबल ही नहीं थे। बाकी यह लिखा हुआ है कि उपयुक्त सूची सफल अभ्यर्थियों की औपबंधिक सूची है। लिपिक या टंकण भूलवश किसी भी त्रुटि के कारण परीक्षा फल में संशोधन हो सकता है। हाँ, ये तो लिखना ज़रूरी है। चलिए, तो आज का जो है यहाँ रिजल्ट जारी कर दिया गया, आप लोग देख लीजिए। बाकी कोई दिक्कत है कमेंट करके ज़रूर बताइए। नया वैकेंसी बहुत जल्द आने वाला है बिहार SSC स्टेनोग्राफर का। इसका सूचना जो है टेलीग्राम के माध्यम से मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।